दोस्तों जिस तरीके से अभी एआई की दौड़ चल रही है, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी स्कैरी फॉर ऑल ऑफ अस. We have seen the kind of attrition which is there, and this is the something which we all need to really concern about this. In the IT sector जिस तरीके से दोस्तों वहाँ पर छटनी पे छटनी हो रही है, आपने देखा होगा HCL, टेक और साथ ही साथ में TCS और बाकी जितनी भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं इंडिया की आईटी के क्षेत्र में, वो सारे के सारी जॉब कट कर रही हैं. और यहाँ पर दोस्तों जिस तरीके से जॉब कट हो रही है, आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा गंभीर और चिंताजनक हो सकता है. तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि दिस इज इन रेफरेंस विद द लेटेस्ट इंटरव्यू ऑफ डेरियो एमोडोई विद निखिल कामत. और जिस तरीके से उन्होंने दोस्तों ये बताया कि जो सुनामी है, जिसके बारे में शायद लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि आने वाले 5 से 10 सालों में ये सिचुएशन कितनी डेंजरस और खतरनाक हो सकती है. Recently, I was talking to a friend and he was sharing about the hospital in the healthcare industry in China, which is completely managed by AI. यानी वहाँ पर जो रोबोट्स हैं वो डॉक्टर्स हैं, और सारे के सारे डायग्नोसिस से लेकर के पूरा ट्रीटमेंट जो है दोस्तों वो एआई में हो रहा है. वहाँ पर ह्यूमन है ही नहीं, आदमी वहाँ पर है ही नहीं. आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर जहाँ पर नर्सेज नहीं है, वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट नहीं है, वहाँ पर काम करने वाला कोई भी स्टाफ में ह्यूमन है ही नहीं. यहाँ तक कि डॉक्टर और बाकी सारे के सारे डिसीजन जो है वो हॉस्पिटल में एआई के थ्रू लिए जा रहे हैं. एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पर डे दोस्तों 10,000 लोगों का इलाज हो रहा है, और वो हॉस्पिटल एग्जिस्ट करता है चाइना के किसी एक शहर में. आप यकीन करेंगे कि ये जो टेक्नोलॉजी वहाँ पर है, इट्स नॉट टू फार फॉर दिस टेक्नोलॉजी टू कम टू इंडिया. और यहाँ पर ये जो सुनामी जिस तरीके से आ रही है, तो दोस्तों क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में जिस तरीके से यहाँ जॉब कट हो रही हैं, जिस तरीके से जो कंपनियों में जिस तरीके से ये जो छटनियाँ हो रही हैं, हमारा ये जो सर्विस सेक्टर है या बाकी के जो जॉब्स हैं, जो 9 to 5 वाले जॉब्स हैं, वो कितने सुरक्षित हो सकते हैं. अब दोस्तों यहाँ पर मैं आज ही मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करी है, वो दिस वाज अबाउट द एआई इन एचआर. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना केवल एचआर में, ना केवल टेक्नोलॉजी में, बाकी हर किसी क्षेत्र में आ रहा है. यहाँ तक कि आज के टाइम में आपको कोडिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है. और जिस तरीके से दोस्तों क्लाउड का एक कोवर्क, ये जो एक सेटअप आया है, ये तो और ही ज़्यादा डिजास्ट्रस है. यानी एंथ्रोपिक एआई ने जिस तरीके से इसको लॉन्च किया है, हो सकता है कि आने वाले समय में जहाँ पर कि किसी एक ऑफिस में 10 लोग या 20 लोग काम करते हो, वहाँ पर हो सकता है कि केवल एक ही व्यक्ति काम करे जो केवल उस सिस्टम या प्रोसेस को मैनेज करता हो. ये बात भी दोस्तों बहुत हद तक सही है कि क्या आने वाले समय में पूरे 100% डिसीजंस एआई के थ्रू होंगे, तो ये तो मुश्किल लगता है. लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो काम 20 लोग या 25 लोग या 30 लोगों की टीम करती थी, वो शायद वो एक व्यक्ति करेगा और उसके साथ में एआई करेगा. तो दोस्तों इसीलिए कहा गया है कि क्या एआई लोगों को रिप्लेस करेगा. तो सही उत्तर दोस्तों ये है कि एआई लोगों को रिप्लेस नहीं करेगा. एआई जो एम्प्लॉयज हैं उनको रिप्लेस नहीं करेगा, जॉब को रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन वो व्यक्ति जरूर आपको रिप्लेस कर सकता है जो एआई जानता हो. तो दोस्तों यहाँ पर अभी किया क्या जाए, किस तरीके से अपने आप को इस ये जो एक वेव है, ये जो एक दौड़ है, इसमें आपको अपने आप को ये बता करके रखना है, और अपने आप को दोस्तों एक सक्षम और ये एक क्वालिफाइड पर्सन के तरीके से या कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय के तरीके से आपको बना के रखना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये भी पॉसिबल है दोस्तों कि आने वाले समय में ये जितने कॉलेजेस हैं, जिनको आप देखते हो कि लोग कॉलेज पढ़ने जाते हैं, बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं या बाकी के जो कोर्सेज कर रहे हैं, ये सारे के सारे कोर्स दोस्तों वैनिश हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि आने वाले समय में ये सारे के सारे आप सोच करके देखिए कि जिस तरीके से आप चैट जीपीटी पे या क्लाउड पे या जो बाकी जितने भी जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, उसमें आप प्रॉम्प्ट डालते हैं और आपको जिस तरीके से वहाँ पर आपको रिस्पॉन्स मिलता है, परप्लेक्सिटी या जिस तरीके से आपको एनालिटिक्स दोस्तों वहाँ पर मिलते हैं, ये एनालिटिक्स नॉर्मली किसी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो सकते. उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो एलएलएम हैं, ये जिस प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं, उनके पास में दोस्तों उनकी जो डाटा रिपोजिटरी होती है, वो इतना लार्ज डाटा होता है कि वो जो रिप्लाई और जो रिस्पॉन्स करते हैं, वो दोस्तों किसी एक ह्यूमन के द्वारा किया जाना संभव ही नहीं है. क्योंकि वो जो एक रिसोर्स उनके पास में जो बना हुआ है, उसके थ्रू जब वो चीज़ें फ़िल्टर होकर के आती हैं, तो दोस्तों आपको लगता है कि दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ मच मोर प्रोमिनेंट. और ये जो है ये बहुत ज़्यादा एक बेस्ट क्वालिटी की चीज़ है जो हमको चाहिए होती है. अब यहाँ पर 2 दोस्तों ओपिनियन होते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो वर्ज़न है ये पूरा एआई वर्ज़न है, और दूसरा है कि आप ह्यूमैनिटेरियन जो वर्ज़न है उसको किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं. आज ही दोस्तों इस कॉन्फ्रेंस में जो मैंने अटेंड करी, वहाँ किसी ने एक सवाल पूछा
कि आने वाले समय में जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो कोचिंग है और जो इमोशनल डिज़ाइन थिंकिंग है, ये इस तरीके की जो सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट है, इसको एआई किस तरीके से हैंडल कर सकता है। तो दोस्तों वहाँ पर एक प्रेजेंटर थे, उन्होंने उसका आंसर किया कि अगर आप एआई में वो भी प्रॉम्प्ट डालेंगे कि बिकॉज आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन एंड आई वांट दिस एनालिसिस टू बी डन इमोशनली, एंड जब आपको जो ये प्रॉम्प्ट डालने के बाद में दोस्तों जो रिस्पॉन्स आएगा और उसके बाद में वापस से आप एक प्रॉम्प्ट डालते हैं क्रॉस चेक करने के लिए कि इज दिस द बेस्ट रिप्लाई बेस्ड अपॉन द इमोशनल इंटेलिजेंस एंड द इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर कि अब आप ये सोच सकते हैं कि आने वाले समय में ये सोचना कि खाली ये इमोशनल इंटेलिजेंस और जब बाकी की जो चीज़ें हैं, जो सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट होते हैं, वो यहाँ पर काम नहीं करेगा, तो ये दोस्तों बहुत गलत है। क्योंकि ये भी चीज़ें जो हैं वो दोस्तों एक प्रोग्रामिंग के द्वारा इसके माध्यम से उसमें इनपुट डाला जा रहा है, ताकि आपको जिस तरीके का रिस्पॉन्स चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई पोस्ट लिखना है और आपको पोस्ट लिखने के बाद में आपको वो पोस्ट ऐसी ना लगे कि एआई ने लिखी हुई है, तो आप उसमें वो भी प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं, आई वांट द ह्यूमनाइज्ड वर्जन ऑफ दिस पोस्ट, ताकि वो पोस्ट जो है वो नेचुरल लगे, किसी भी रीडर को पढ़ना है वो पोस्ट को, यदि आप लिंक्डइन पे पोस्ट करते हैं, यदि आप फेसबुक पर डालते हैं या किसी भी सोशल मीडिया पर डालते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर से वो प्रॉम्प्ट जो है वो फ़िल्टर करेगा और उसको उस तरीके से ह्यूमनाइज़्ड वर्ज़न जो है वो आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये जो वीडियो है आज का, ये बेसिकली इसी चीज़ के ऊपर है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। जिस तरीके से दोस्तों एंथ्रोपिक एआई ने जो पूरा का पूरा मार्केट जो है उसको डिसरप्ट करने की कोशिश में है और शायद कर भी रहा है, कि आने वाले टाइम में देखते ही देखते दोस्तों बहुत सारे जो जॉब हैं, बहुत सारा जो मार्केट है आईटी कंपनीज़ का, इंडियन आईटी कंपनी का स्पेशली, वो जो बिलिंग वाला जो सर्विस वाला जो काम है, उसके दोस्तों कई करोड़ों जो कई मिलियन जो पैसा है दोस्तों मार्केट से जो निकल चुका है। और आप देखेंगे कि एक ही दिन में जो आईबीएम का स्टॉक है और बाकी के जो स्टॉक्स हैं जो आईटी कंपनियों के हैं, वो बिल्कुल एकदम नीचे की तरफ जा रहे हैं। और ये बहुत डरावना है, क्योंकि आज तो ये हम बात करते हैं एआई की या हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी के जो शेयर्स हैं उनकी, लेकिन आने वाले टाइम में दोस्तों ये हो सकता है कि आपके जो बाकी सेक्टर हैं, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर हुआ, जैसे एजुकेशन सेक्टर हुआ, या आप जो बाकी के जो सेक्टर हैं, वो सारे के सारे सेक्टर दोस्तों यहाँ पर अफेक्ट होने वाले हैं। और आने वाले टाइम में दोस्तों ये बिल्कुल निश्चित रूप से आप मान करके चलिए कि आज नहीं तो कल हो सकता है कि इस चीज़ को छोटे शहरों तक आने में ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास तक जाने में 3 से 5 साल का समय लगे। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्या आप रेडी हैं? क्या आप तैयार हैं? तो आने वाले टाइम में दोस्तों वो जिस तरीके से एआई की सुनामी आ रही है, जिस तरीके से एआई हर क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पर पूरी ताकत के साथ आ रहा है, आप क्या रेडी हैं? क्या आपको पता है कि एआई बेसिकली किस तरीके से काम करता है? क्या आप वो उन एप्लीकेशंस के बारे में जानते हैं, जो एप्लीकेशंस जो अगर आप सीखते हैं तो आपको ये जानकारी होती है, आपको ये नॉलेज होता है कि कैसे एआई आपकी मदद कर सकता है। तो दोस्तों जो क्लाउड कोवर्क है उसके साथ में या चैट जीपीटी के साथ में आप जीमेल को जब एसोसिएट करते हैं और उसके बाद में जो अपने इनपुट देकर के जो चीज़ों को आप करते हैं, तो यहाँ पर ये हो सकता है कि आप एक वर्चुअल असिस्टेंट आप एजेंटिक एआई के थ्रू बनाएं और वो आपके सारे के सारे जो कॉल्स आप करते हैं, जो मीटिंग्स आप अटेंड करते हैं, वो आपके बिहाफ में अटेंड करे और रात को जब आप घर आते हैं तो आपको पूरा का पूरा इनपुट दे कि आज इतनी सारी मीटिंग हुई और इसमें मीटिंग का ये जो जो एक्सट्रैक्ट है, जो मीटिंग का पूरा जो समरी है, वो आपको ला करके दे दे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए दोस्तों ये जितने भी ऐसे रोल्स हैं जहाँ पर कि आप सोचते हैं कि आपको बहुत लोगों की आवश्यकता होगी, तो शायद आज के तारीख में ऐसा नहीं होगा। सोच करके देखिए कि वो सारे के सारे टास्क या वो सारे के सारे काम जो बहुत कठिन होते हैं और जो किसी भी ऑफिस में किए जाते हैं, आज की तारीख में दोस्तों वो सारे के सारे काम संभव है जो कि एआई करेगा आपके बिहाफ में, और वो आपको ला करके एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो इनपुट है वो ला करके देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एआई थकता भी नहीं है। उसको ईयरली अप्रेज़ल भी नहीं चाहिए, मार्च अप्रैल में उसको सैलरी या इंक्रीमेंट भी नहीं चाहिए, और आपको जितना काम करवाना है उतना उससे आप काम करा सकते हो। 24/7 आपके लिए काम करता है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो शायद यहाँ पर हैं। लेकिन आने वाले टाइम में दोस्तों चीज़ें जो हैं वो बहुत स्कैरी हो सकती हैं, जिस तरीके से एआई काम कर रहा है। और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि गवर्नमेंट को या जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इसके बारे में बहुत ज़्यादा गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि आपको शायद पता होगा कि ये जो एआई जितने हैं, इन्होंने अपना एक कॉलोनी बनाई हुई है। इनका अपनी एक अलग दुनिया है और वो दुनिया से ह्यूमन्स जितने हैं वो उनको अलग रखना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि ये जो सुपर इंटेलिजेंस है एआई का, वो अलग दुनिया में चले। अब एआई का जो सुपर इंटेलिजेंस है दोस्तों, वो काम करके जो फर्दर जो इंटेलिजेंस है एजीआई या जो बाकी के जो सुपर इंटेलिजेंस है उसके ऊपर काम करता है, और वहाँ पर ह्यूमन्स के लिए कोई स्पेस नहीं है। तो मेरा आपसे ये पूछना है कि क्या वास्तव में हम अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं? या ये उस तरीके से तो नहीं हुआ कि जिस पेड़ की डाल के ऊपर आप बैठे हैं और आप उसी को काटे जा रहे हैं और पता लगा कि आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं?
दोस्तों ये तो था छोटा सा वीडियो आपको ये बताने के लिए कि किस तरीके से चीज़ें आगे भविष्य में काम कर सकती हैं। आपका इसके बारे में क्या सोचना है हमको ज़रूर बताइए। आई वुड लव टू इंटरेस्ट टू सी योर रिस्पॉन्स इन द कमेंट बॉक्स। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, एंड इज इट रियली गोइंग टू डिसरप्ट द मार्केट और डिसरप्ट द ईच एंड एवरी इंडस्ट्री, और हाउ यू फील दैट योर जॉब, योर बिजनेस, योर थिंग विल बी अफेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एआई। तो दोस्तों कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। तो पॉजिटिव तो दोस्तों ये है कि आपको जिस तरीके के रिस्पॉन्सेज यहाँ पर मिलते हैं, उसको देख करके आप खुश होते हैं कि किस तरीके से एआई यहाँ पर काम कर रहा है। और जो दोस्तों नेगेटिव रिस्पॉन्स ये है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो काम, जो रोजगार या जो सारी चीज़ें जो ह्यूमन के पास में है, वो सारे एआई अपने हाथ में ले लेंगे। तो दोस्तों क्या होगा सोच करके देखिए कि वो व्यक्ति जो बैठ करके घर में बैठा हुआ है, वो एक जो मेंटल स्ट्रेस या जो साइकोलॉजिकल जो इश्यूज हैं, उसके साथ में दोस्तों वो जूझ रहा है और उसके पास में काम नहीं है करने के लिए, और वो घर में बैठा हुआ है और खा रहा है। और दोस्तों धीरे धीरे क्या होगा, साइकोलॉजिकल फिजियो साइकोलॉजिकल सिचुएशन क्या होगी, विच विल बी प्रॉबेबली वेरी वेरी स्कैरी। तो यहाँ पर दोस्तों ये हो सकता है कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं, वो नई नई बीमारियां सामने यहाँ पर आएँ, और लोग जो है दोस्तों उसको सुलझाने के लिए फिर कुछ नया नया उपाय सोचें। तो दोस्तों ये तो अच्छा छोटा सा वीडियो वीडियो एक अवेयरनेस फैलाने के लिए कि हाउ एआई सुनामी इज गोइंग टू कम, व्हाट यू फील अबाउट दिस, प्लीज प्लीज पुट दिस in the chat box and the comment box, so that we will be able to understand your point of view on this. Thank you so much for watching. Wish you all the best. Take care of yourself. Be ready for skilling yourself for the AI. Thank you so much. Wish you all the best in 2026.